विवादों में उलझा कटंगी शहर के बड़े तालाब का सीमांकन और अतिक्रमण। तहसीलदार ने सीमांकन की धारा पर अतिक्रमण का भेजा नोटिस। पीएम आवास हितग्राही बोले, हम गलत तो क्यों दिया लाभ। विगत दिनों कटंगी शहर के बड़े तालाब की सीमांकन की कार्रवाई पूरी करने के साथ ही तालाब की सीमा पर अतिक्रमण चिन्हित करने की कार्रवाई राजस्व अमले ने पूरी कर ली है। तालाब की सीमा पर कुल 76 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। तहसीलदार छवि पंत ने सभी अतिक्रमणकारियों को सीमांकन की धारा अ12 का नोटिस जारी किया है। तहसीलदार की तरफ से जारी किया गया यह नोटिस शायद त्रुटिपूर्ण है। तहसीलदार के इस नोटिस में सीमांकन की धारा अ12 का जिक्र है और नोटिस में अतिक्रमण जैसे शब्द का उल्लेख है। नोटिस मिलने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। दरअसल यह नोटिस तालाब के सीमांकन की कार्रवाई शुरू करने से पहले बांटे जाने थे ताकि नोटिस प्राप्तकर्ता की मौजूदगी में सीमांकन की कार्रवाई पूरी हो, मगर तहसीलदार ने शुक्रवार को इस नोटिस के आधार पर सभी को तहसील न्यायालय में पेशी पर जवाब देने के लिए बुला लिया। जिन्हें अतिक्रमणकारी के रूप में चिन्हित किया गया, उनकी ओर से अधिवक्ता संजय खोबरागड़े ने पक्ष रखा। उन्होंने सीमांकन की कार्रवाई पर ही सवाल खड़े कर दिए और सीमांकन को त्रुटिपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि सीमांकन के दौरान किसी को भी नोटिस जारी नहीं किया गया। उन्होंने तर्क दिया कि करीब 12 साल पहले जब तालाब का सीमांकन किया गया, तब जिन्हें अतिक्रमण से बाहर रखा गया था उन्हें भी आज अतिक्रमण का नोटिस जारी कर दिया गया। तहसीलदार ने अधिवक्ता को सुनने के बाद कहा कि अगर उनके पास भूमि से जुड़ा कोई दस्तावेज है तो वह पेश करे। शुक्रवार को 30 से अधिक नोटिस प्राप्तकर्ताओं ने अपना लिखित जवाब वकालतनामा के जरिए पेश किया। तहसीलदार ने सीमांकन की धारा अ12 में अतिक्रमण का जो नोटिस जारी किया था उसमें अक्षरशः जो लिखा हुआ है हम उसे आपके सामने पढ़ देते हैं। नोटिस में लिखा हुआ है, नगर परिषद क्षेत्र कटंगी अंतर्गत पटवारी हल्का नंबर 27 नजुल कटंगी, राजस्व निरीक्षक मंडल कटंगी, जिला बालाघाट द्वारा नजुल तीर्थ क्रमांक 5 बी प्लॉट नंबर 1 रकबा 1658324 वर्ग फीट पर स्थित शासकीय तालाब पर सीमांकन के दौरान आपको द्वारा अतिक्रमण पाया गया। उक्त प्रकरण में संबंध में न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत करे। यह नोटिस के आधार पर 24 मई को करीब 30 से अधिक नोटिस प्राप्तकर्ता जवाब देने के लिए पहुंचे थे, जिन्होंने अपना जवाब पेश किया। आपको हमें बताना जरूरी है कि तहसीलदार ने एक तरह नोटिस में यह तो कह दिया कि अतिक्रमण पाया गया, मगर नोटिस में इस बात का कहीं कोई जिक्र नहीं है कि अतिक्रमण के तौर पर क्या बनाया गया है, तालाब की कितनी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। तहसीलदार की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया उसमें कहीं भी कितना अतिक्रमण किया गया है इस बात की पुख्ता जानकारी दर्ज नहीं है, जबकि राजस्व अमले ने तालाब की सीमांकन की कार्रवाई के बाद अतिक्रमण चिन्हित करने की कार्रवाई की और एक एक घर और दुकान में लाल चिन्ह लगाए हैं। नोटिस मिलने के बाद तालाब की भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का लाभ लेने वाले हितग्राहियों ने भी अपना पक्ष रखा। इन अतिक्रमणकारियों और पीएम आवास योजना के हितग्राहियों ने कहा कि अगर वह गलत थे तो नगर परिषद ने उन्हें सरकार की योजना का लाभ क्यों दिया। इससे पहले कि हम आपको हितग्राही सुनाएं, सबसे पहले आप अधिवक्ता संजय खोबरागड़े को सुनिए। तहसीलदार के समक्ष हमने दलील रखी कि जो छतेरा रोड है, जहां पर जिन अतिक्रमणकारी को नोटिस दिया गया है, शासन की ओर से खासकर नगर पालिका की ओर से उनको मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री योजना अंतर्गत उनको अनुदान राशि दी गई है और उन लोगों ने अपनी पुरानी झोपड़ी को तोड़ के उसी जगह पर नया मकान का निर्माण किया। और जब मकान का निर्माण किया तो उस वक्त नगर पालिका ने ये पूर्ण रूप से जियो टॉक कराते वक्त में उनके इंजीनियर वगैरह आके उसके इस बात की जांच पड़ताल की कि वास्तव में वो अतिक्रमणकारी नहीं, अपनी कब्जेशुदा भूमि पर उसका जिसका पट्टा प्राप्त हुआ है वहाँ पर वो मकान का निर्माण कार्य करें। और 3 किस्तों में उनको किस्त अदा की गई, मकान पूर्ण रूप से बन के तैयार है और अपने परिवार के साथ निवास कर रहे हैं। और जैसा कि अतिक्रमण के संदर्भ में इसके पहले भी अतिक्रमण के संबंध में जांच होती रही, तो सिंचाई विभाग जो तिरोड़ी था और अन्य दल रहा, तो जिन लोगों को यहाँ पर अतिक्रमणकारी चिन्हित किया गया है उनको पहले अतिक्रमणकारी चिन्हित नहीं किया गया और जिनको अतिक्रमणकारी माना गया था उन ऐसे लोगों की किसी की दीवार टूट गई, किसी की बाउंड्री टूटी, किसी की दुकान टूटी, तो जिन अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण किया था वे थे। और प्रशासन जो खासकर अभी मैं जो देख रहा हूँ कि नगर पालिका जो अपने जो काले कारनामे हैं उन काले कारनामों को छुपाने के लिए और खासकर प्रशासन भी ऐसे जो अभी जो चर्चाओं में है कि प्रधानमंत्री आवास के नाम पे जो राशि है उस राशि का गबन कर लिए, मरने वाले को राशि दी गई, जिसको राशि उसको अधिक राशि दी गई। जिन कर्मचारियों को अधिकारी को प्रशासन को निलंबित करना चाहिए था उन कर्मचारी अधिकारी को प्रशासन निलंबित नहीं करा है, उनको एक सहारा दे रहा है और आज वो नगर पालिका में आसीन है।
उनको निलंबित करके उनको बर्खास्त करना चाहिए, उन पर 420 का मामला दर्ज करना चाहिए। तो प्रशासन ये कहता है कि नगर पालिका के कहने पे हमने आपको सीमांकन कराए। अरे जो नगर पालिका अपने कारनामों से ही खुद लिप्त है, कारनामों में लिप्त है, उसकी कार्रवाई से कैसे संतुष्ट है? हमने न्यायालय से कहा है कि हमारे जो सीमांकन किया गया जांच दल के द्वारा वो सीमांकन गलत है, हम उस सीमांकन का विरोध करते हैं और हम प्रशासन से निवेदन करते कि स्थानीय जो सीमांकन दल में जिन्हें रखा गया है उन्हें रखा न जाए, बाहर से भू अभिलेख शाखा से सीमांकन दल आए और उसका विधिवत सीमांकन करे। और यदि अतिक्रमणकारियों पर ही कार्रवाई करना है तो हम ये कहना चाहेंगे प्रशासन से कि ये देखना है कि आपको जो धंधा सेठ लोग हैं, जिन लोगों की बड़ी से बड़ी बिल्डिंग स्थापित है, उस पर पहले तोड़कर उसको अतिक्रमण हटाने का काम करे। प्रशासन हर समय गरीबों की झोपड़ी पर उसकी नजर रहती है, गरीबों के आशियाने पर उनकी नजर रहती है, तो हम प्रशासन की ऐसी कार्रवाई का हम घोर विरोध करते हैं। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे और जानना चाहेंगे, जैसे कि जन चर्चा है कि सीमांकन की जब तालाब की कार्रवाई की गई, जब जो तालाब की सीमा पर बने हुए जो आज पक्के मकान है या कच्चे मकान है उन्हें किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया, तो क्या इसमें सत्यता है किसी प्रकार की या नोटिस मिला था? बिल्कुल सही है, इन्होंने किसी को भी नोटिस नहीं दिया गया। अभी आज वर्तमान में नोटिस दिया और प्रशासन इन्हें गुमराह करा है कि हमने उनको, आपको तो जो लोग ने जिसने जहाँ सीमांकन हो रहा है वहाँ पर रहने वाले को आपको नोटिस और उसके सामने सीमांकन होना चाहिए और सीमांकन और उसके परिवार के सदस्य उसका पृथक से पंचनामा बनना चाहिए कि आपको नापा गया और पंचनामा में उसके हस्ताक्षर लेना चाहिए। ऐसी कोई हस्ताक्षर ली नहीं गई है। अगर तहसील न्यायालय से मान लो अगर आप लोगों को न्याय नहीं मिला तो क्या अगला कदम क्या हो सकता है? तहसील न्यायालय से हमको न्याय की उम्मीद है। हमने पीठासीन अधिकारी न्याय तहसीलदार महोदय से हमने निवेदन किए, उन्होंने हमारी बात को बड़े ध्यान से सुना है और हमने उनको अवगत भी कराया कि इसके पहले जो सीमांकन किया गया था उस वक्त में जितने भी अभी अतिक्रमण जिसका हमने वकालतनामा पेश किए उनको अतिक्रमणकारी माना नहीं गया था। और यही नहीं, नगर पालिका ने भी हमें अतिक्रमणकारी नहीं माना, इसलिए नगर पालिका ने हमें अनुदान राशि दी प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत। यदि अतिक्रमणकारी मानकर हम हमारे मकानों को हटाकर इनका मकान तोड़ने का कार्रवाई करेंगे तो प्रशासन से मांग करते कि जिन्होंने हमें राशि दी, जिन्होंने जियोटिक कराया, जो सभी ने इसमें लिप्त है, ऐसे लोगों पर पहले कार्रवाई की कि आपने झूठे तरीके से हमको पैसा किया। पहले तो गुनहगार वो है। सारा का सारा जो मसला है, नगर पालिका जो अपने गर्भ में ये काले कारणों में जो लिप्त हुई है उससे उभरने के लिए प्रशासन और पब्लिक का ध्यान हटाने के लिए एक षड्यंत्र के तहत ये कार्रवाई की गई है। हम ऐसी कार्रवाई की घोर निंदा करते हैं। तहसीलदार ने जिन्हें नोटिस भेजा उनमें से कई लोग तालाब की पार पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले चुके हैं। इन हितग्राहियों को नगर परिषद ने सरकार की योजना का लाभ क्यों दिया, यह सवाल आज हितग्राही पूछ रहे हैं। दरअसल हितग्राहियों ने सरकार से मिली राशि और अपने पास की पूंजी से आवास का निर्माण पूरा कर लिया है। अगर अतिक्रमण बताकर आवासों को तोड़ा गया तो यह हितग्राही बेघर हो जाएंगे। अगर कार्रवाई करनी है तो सबसे पहले नगर परिषद कटंगी के प्रधानमंत्री आवास योजना के नोडल अधिकारी उपयंत्री राजेश चौकसे पर की जाए, यह बात हितग्राहियों ने कही है, जिन्होंने मकान टैक्स की रसीद के आधार पर इन हितग्राहियों को योजना का लाभ प्रदान कर दिया और साथ ही यह भरोसा भी दिया कि कुछ नहीं होगा। गौरतलब हो कि राजस्व अमले ने तालाब की सीमांकन के बाद जिन्हें अतिक्रमण पाया है उन्हें नगर परिषद ने तालाब की पार पर आवास योजना का लाभ प्रदान किया है। राजकुमार के नाम से पीएम आवास हमें प्राप्त हुआ है। अच्छा, तो नगर पंचायत में आपने किस तरह के दस्तावेज पेश किए थे जब आप आवास योजना का लाभ ले रहे थे? गवर्नमेंट की नीति आई थी कि रसीद, टैक्स की रसीद के ऊपर में, और जो जहाँ रह रहा है और जिनके नाम का पट्टा है उनको दिया जाएगा। इसका कच्चा मकान है, उनका पक्का मकान हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी का ये खास वर्डिंग है कि कच्चे मकान को पक्का किया जाएगा। उसी के आदेश के अनुसार हमें प्रधानमंत्री आवास की राशि मिली है और वो भी हमें किस्तों के थ्रू जियो टैगिंग के आधार पे मिली है। जब तालाब का सीमांकन की पूरी कार्रवाई चल रही थी तो क्या आपको किसी प्रकार का नोटिस मिला था प्रशासन? नहीं, किसी प्रकार का नोटिस नहीं मिला। किसी प्रकार कोई नोटिस नहीं मिला। उनने अपना जो भी करना था किए होंगे तो हमें उसकी जानकारी नहीं है।